शेयर मार्केट बैंडियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनएलसी इंडिया एलटीडी के बारे में। जो उसका जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है वो एनएलसी इंडिया होता है। आज इस ईयर में काफ़ी तेज़ गति देखने को मिल रही है। लगभग में आपका तेज़ी 6% आपको देखने को मिल रही है। इस कारण से इसमें आपका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस कारण से इस पूर्ण वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, जिन्हें कारण से आप टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस अच्छी तरह से समझ सके। यदि आप पूर्ण अच्छी तरह से आप वीडियो को नहीं देख पाते तो ये आपका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस समझ में नहीं आ पाएगा। तो अधिक टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो 3 यहाँ पे टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है। प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो 78 रुपये 30 पैसा बनकर आती है। सेकंड जो टारगेट प्राइस है वो 80 रुपये 65 पैसा बनकर आती है। और थर्ड जो टारगेट प्राइस है वो 85 रुपये बनकर आती है। यदि 78 रुपये 30 पैसे को दिए ब्रेक करती है तो आने वाला टाइम में 80 रुपये 65 पैसे तक जा सकती है। यदि 80 रुपये 65 पैसे को दिए ब्रेक करती है तो आने वाला टाइम में 85 रुपये तक भी जाने की संभावना दमखम रख सकती है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो सर्वप्रथम आज के दिन के डेटा को चेक करना होगा। तो आज के दिन का डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो आज के दिनों में सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो बनाया था वो 75 रुपये 75 पैसा बनाया था। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो 75 रुपये 75 पैसा ही बनकर आती है। यदि वहीं पे सेकेंड यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए 1 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 डेज में जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया है 1 डेज में वो आपका यहाँ पे देखने को मिल रही है 75 रुपये 75 पैसा ही। तो हम लोग कह सकते हैं कि 75 रुपये 75 पैसा तो ये दिखाया गया था फर्स्ट में, और ओपन भी इसी प्राइस लेवल पे हुआ था। इस कारण से इसे सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं कहा जा सकता है। वहीं पे 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज के डेटा को चेक करने पे हाईएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है वो आपका सेम आपका दिख रहा है यहाँ पे 75 रुपये 75 पैसा दिख रहा है। तो इसे तो सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक तरह का एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का एक कार्य कर रहा है। यदि वहीं पे चेक किया जाए 1 वीक के डेटा को तो सॉरी 2 वीक्स के डेटा को, तो 2 वीक्स के डेटा में यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो दिख रहा है वो आपका इंडिकेट हो रहा है 12 अगस्त के दिनों में 75 रुपये 80 पैसा। लेकिन इस प्राइस लेवल से आज हाई प्राइस लेवल तक गया था। इस कारण से भी इसे सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं कहा जा सकता है। अब वहीं पे चेक कर लेते हैं 1 मंथ के डेटा को। तो यदि 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में सबसे जो आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आती है वो आपका यहाँ पे बनकर आ रही है 75 रुपये 80 पैसा ही बनकर आ रही है। तो ये तो सेकेंड आपका टारगेट प्राइस नहीं कहा जा सकता है। वहीं पे चेक कर लेते हैं नेक्स्ट। तो 1 मंथ के बाद आपका 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 3 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 3 मंथ में आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आती है वो आपका बनकर आती है करीब करीब जो आपका बनाया था ये डेटा 3 जून के दिनों में जो 80 रुपये 65 पैसा दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो 80 रुपये 65 पैसा बनकर आती है, जो सेकेंड टारगेट प्राइस है। यदि इससे आगे का टारगेट प्राइस पूछा जाए तो मैं खुद दे देता हूँ, वो 85 रुपये के लगभग में बनकर आती है। तो इस तरह से 3 यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया गया। यदि प्रथम टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका दिया गया था 75 रुपये 75 पैसा। सेकेंड टारगेट की प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आया था 80 रुपया 65 पैसा। थर्ड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आया है 85 रुपया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 आपका टारगेट प्राइस आपका दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका स्टॉप लॉस, जिसमें आपका 5 स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। यदि स्टॉप लॉस की बात करते हैं जिसमें आपका 5 आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है। यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो 73 रुपये 90 पैसा बनकर आती है। सेकेंड स्टॉप लॉस 72 रुपये 55 पैसा नजर आ रही है। थर्ड स्टॉप लॉस 67 रुपये 90 पैसा। चौथा स्टॉप लॉस 65 रुपये 70 पैसा। और पाँचवा जो स्टॉप लॉस है 58 रुपीज़ आपका 30 पैसा आपका नजर आती है। यदि 73 रुपये 90 पैसा को यदि ब्रेक करती है तो आने वाला टाइम में 72 रुपये 55 पैसा तक जा सकती है। यदि ये 72 रुपये 55 पैसा को ब्रेक करती है तो आने वाला टाइम में 67 रुपये 90 पैसा तक जा सकती है। यदि ये 67 रुपये 90 पैसा को यदि ब्रेक करती है तो आने वाला टाइम में 65 रुपये 70 पैसा तक जा सकती है। यदि 65 रुपये 70 पैसा को ब्रेक करती है तो आने वाला टाइम 58 रुपये 30 पैसा तक ये जाने का दमखम रख सकती है, यानी कि नीचे एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अब हमें इसे थोड़ा सा डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यदि आज के दिन के डेटा के अनुसार से चेक किया जाए तो आज के दिनों में सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका बनाया था करीब करीब 73 रुपये 90 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है वो 73 रुपये 90 पैसा बनकर आती है। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए 1 डेज के डेटा को चेक करते हैं। तो 1 डे के डेटा को जैसे ही आपका चेक किया गया तो इसमें लोएस्ट प्राइस लेवल जो 25 अगस्त के दिनों बनाया था 72 रुपये 55 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड स्टॉप लॉस 72 रुपये 55 पैसा बनकर आती है। वहीं पर यदि थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा।
तो 7 डेज़ के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपको दिखता है, जो करीब करीब 25 अगस्त के दिनों बनाया था 67 रुपये 90 पैसा, तो हम लोग कह सकते हैं कि तीसरा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है वो 67 रुपये 90 पैसा बनकर आती है। वहीं पे चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए चेक करना होगा 1 मंथ के डेटा को, 2 वीक्स के डेटा को। तो 2 वीक्स के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 2 वीक्स में तो आपको सेम आपका रिजल्ट प्राप्त होता है 67 रुपये 90 पैसा। तो इसे तो हम लोग थर्ड आपका स्टॉप लॉस नहीं कहा जा सकता है। वहीं पे फोर्थ स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए 1 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 मंथ के डेटा को चेक करने के अनुसार से यहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आती है करीब करीब 28 जुलाई के दिनों में जो 65 रुपये 70 पैसा नज़र आ रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि चौथा स्टॉप लॉस 65 रुपये 70 पैसा बनकर आती है। यदि वहीं पे पाँचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए हमें चेक करना होगा 3 मंथ के डेटा को। तो जैसे ही आपका कहता है कि 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ में यहाँ पे जो सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आती है, इसमें करीब करीब जो आपका बनकर आया था 20 जून के दिन में बनकर आया था 58 रुपये 30 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पाँचवा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 58 रुपये 30 पैसा बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 5 स्टॉप लॉस दिया गया था, जिसके बारे में 1 बाय 1 करके हम लोगों ने स्टडी किया। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आया वो आपका 73 रुपया 90 पैसा बनकर आया। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आया था 72 रुपया 55 पैसा। थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 67 रुपये 90 पैसा। और चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 65 रुपये 70 पैसा। और पाँचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 58 रुपये 30 पैसा बनकर आया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 5 स्टॉप लॉस दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।